आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़े। आइए आज एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 12th। जी हाँ, क्लास 12th पोएम, फर्स्ट पोएम। जी हाँ, फर्स्ट पोएम जिसका नाम है माई मदर एट 66। तो अब आप जानते हैं बहुत अच्छी पोएम है और इसको लिखा है कमला दास जी ने। ठीक है, और कमला दास जी बहुत अच्छी कवित्री रही हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो हम पोएम शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तथा शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी हमसे कनेक्ट हो सकें। तो चलिए क्लास 12 की क्लास फर्स्ट पोएम के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं क्लास में। सीधे क्लास में मुलाकात होती है। हम क्या बात करेंगे आज? जी हाँ, आज हम बात करेंगे समरी ऑफ द पोएम इन हिंदी। जी हाँ, पोएम की समरी हिंदी में आपको बताने वाले हैं। देखिए, कोई भी हो, चाहे पोएम हो या फिर लिटरेचर का कोई चैप्टर हो या पोएम हो, कुछ भी हो, अगर आप उसकी हिंदी सही से नहीं पता होगी, कहानी आपको नहीं पता होगी, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। ना तो उसकी सेंट्रल आइडिया समझ पाएंगे, ना तो क्वेश्चन के आंसर भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो समरी सारांश समझना आपको अति आवश्यक है। तो चलिए हम आपको सारांश बताते हैं क्या हुआ। पोएम का सारांश यहाँ से है। एक बार शुक्रवार के दिन कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए जा रही थी और वह कार से जा रही थी। कार में, यहाँ पे कर हो गया, यहाँ कार कर लेना। कार में उसके पास में उसकी वृद्ध मतलब बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। जी हाँ, कवित्री कार से कोचीन हवाई अड्डे के लिए जा रही थी, साथ में उसकी बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उनके चेहरे की रौनक व रंग सब फीका पड़ चुका था क्योंकि 60 वर्ष पार कर चुकी थी। और कवित्री ने जब अपनी माँ की वृद्धावस्था को देखा तो वह बहुत घबरा गई, बहुत दुखी हो गई। जी हाँ, वृद्धावस्था को देखकर बहुत दुखी हुई। लेकिन बाहरी संसार जब देखा, पूरी तरह से जीवंत और क्रियाशील था। उसको लगा कि हाँ, जीवन अभी बाकी है। ठीक है, बाहर की एक्टिविटी देखा तो उसको कुछ जीवंत चीज़ें याद आई। उसने पुनः अपनी माँ की ओर ध्यान से देखा, जो सर्दी के मौसम में निकले चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रही थी। ठीक है, और जिसके जीवन शक्ति एवं चमक जा चुकी थी। ठीक है, जैसे सर्दी के मौसम में चंद्रमा निकलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जो चमक है वो जा चुकी है। इसी तरीके से कवित्री की माँ का चेहरा भी लग रहा था। उसके बचपन का डर पुनः साकार हो उठा, जैसा कि वो बचपन में डरा करती थी कि जब हमारी माँ हमसे विदा हो जाएंगी, चली जाएंगी तो हम कैसे रहेंगे। ये डर उसको पुनः सताने लगा। उसे अपनी माँ को खोने का बहुत डर सता रहा था। जी हाँ, उसे अपनी माँ को खोने का डर बहुत सता रहा था। यद्यपि उसने अपनी बूढ़ी माँ को एक मुस्कान के साथ अलविदा कहा। जी हाँ, दुखी होने के बावजूद भी उसने जब हवाई अड्डे पे माँ के साथ गई तो मुस्कान के साथ अलविदा कहा, हंसी के साथ अलविदा कहा, और इस आशय के साथ कि कुछ समय बाद पुनः मुलाकात होगी। ठीक है, ये आशा कवित्री को लगी। यह कहकर कवित्री हवाई अड्डे के अंदर चली गई। जी हाँ, यह कविता का पूरा सारांश है। आपसे निवेदन कि कविता को ध्यान से सुनें, ध्यान से पढ़ें और ऐसा स्कोर लाएं जिसके आप और आपके माता पिता अति प्रसन्न हों। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।